राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। कहीं मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मुझे लगता है कि आप सबके पास जानी चाहिए वो चीज़ें। कहने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। तो कोई महापुरुष जाके किसी संत के पास बैठे। जैसे ही वो गए तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या लोगे? लस्सी, छाछ। तो उन्होंने कहा कि जो आपका दिल करे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ तो छाछ लेके आओ। बढ़िया। तो जो उनका सेवक था जाने लग गया। तब तक उन संत जी ने पूछा कि चरित्रवान छाछ लोगे या चरित्रहीन छाछ लोगे? उन्होंने कहा ये तो हमने पहली बार शब्द सुना है, चरित्रवान छाछ कौन सी है और चरित्रहीन कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि तुम कौन सी लेना पसंद करोगे? तो उन्होंने फिर बोला कि जैसा आप पिलाना चाहें। उन्होंने मुस्कुरा के बोला कि जाओ चरित्रवान छाछ लेके आओ। तो वो गया सेवक, वहाँ से कुल्हड़ में, जो बड़े वाले कुल्हड़ होते हैं, उसमें छाछ लेके आए। अब उन महापुरुष को रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि आपने जो बोला मैंने सुना, लेकिन आप मेरे एक बात का कृपा करके उत्तर दीजिए कि आपने जो बोला वो क्यों बोला, किस लिए बोला? तो संत जी मुस्कुराए और बोले कि जो स्टील के गिलास में होता है, जो छाछ स्टील के गिलास में आई होती तो वो चरित्रहीन होती, क्योंकि वो आके फिर वापस जाती, धुल के फिर दूसरे के पास आती, वो दूसरा मुख में लगाता, फिर तीसरा, ऐसे ही उसका चलता रहता है। वो किसी एक के पास जाके उसका समर्पण नहीं होता है, वो हर किसी के पास जाता है। इसलिए वो चरित्रहीन है। जो चरित्रहीन होते हैं वो हर किसी के पास जाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चरित्रवान कैसी? तो उन्होंने कहा जो कुल्हड़ लेके आए हैं ये चरित्रवान है, ये मिट्टी का बना हुआ है, और ये कुल्हड़ ऐसा है कि जिसके मुख में ये लग जाता है एक बार, फिर ये दूसरे को ग्रहण नहीं करता है, दूसरे के मुख में, दूसरे के होंठों में लगना पसंद नहीं करता है। ये अपने अस्तित्व को तोड़ मरोड़ के फिर से मिट्टी में मिला देता है, लेकिन किसी और के मुख में जाके लगना पसंद नहीं करता है। वो महानुभाव हंसने लगे कि बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब यहाँ हमें देखने को भी एक चीज़ और मिलती है कि जीवन में हमारी भक्ति चरित्रहीन है या चरित्रवान है, हमारी भक्ति कैसी है। और ये हमें अपने आप से ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, क्योंकि अपने से ज़्यादा हमें कोई नहीं समझता है। अगर हम किसी एक इष्ट से ही हम प्रेम करते हैं, उन्हीं के समक्ष खड़े होते हैं, उन्हीं को सब कुछ मानते हैं, इसका मतलब है कि जिसका एक इष्ट है वो चरित्रवान भक्त है, और जिनके कई इष्ट हैं, आज ये तो कल वो तो परसों वो चरित्रहीन इष्ट है, चरित्रहीन भक्त है। तो भक्ति चरित्रवान भी है, चरित्रहीन भी है। अब यहाँ ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर हम भगवान कृष्ण को मानते हैं तो हम किसी और को ना मानें। हम हर किसी को मान सकते हैं, हम हर किसी के आगे सर झुका सकते हैं, क्योंकि सब एक ही हैं, लेकिन स्वरूप अलग अलग हैं। लेकिन जिस स्वरूप में हमने समर्पण किया है उससे ज़्यादा हम किसी और को ना मानें। हमारा जीवन, हमारी सांसें उन्हीं में समर्पित रहे। हमेशा चरित्रवान भक्त बन के अपना जीवन यापन करें। एक के अलावा हमारे जीवन में कभी सोच में भी नहीं आना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई और भी है भगवान। हाँ,
भगवान सब हैं, सबके आगे सर झुकाओ, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। हाथ फैलाना है, और भगवान के आगे हाथ फैलाना क्यों है? भगवान सब जानते हैं। जो सब जानता है उससे मांगने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं, बस प्रार्थना करो। किस भाव के लिए, किस उपलब्धि के लिए हमने प्रार्थना की है वो स्वयं समझ जाएंगे, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। तो भक्ति चरित्रवान भी होती है और चरित्रहीन भी होती है। हमें अपने हिसाब से देखना है, आप अपने हिसाब से देख लेना। चरित्रवान व्यक्ति हो या चरित्रवान भक्ति हो, बहुत महत्व रखता है। जिसका एक होता है उसको कहीं और सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।